तो लाड़ी बहना गिरी है, सोनी की गाड़ी आई। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एच के टेक्निकल फार्मिंग की नई वीडियो में। और वीडियो हमारे चैनल पर बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि इतनी व्यस्तता रही है कि लगातार कुछ वीडियो नहीं डाल पाए हैं। और अब बोनी का काम शुरू होने वाला है, तो आज से हमारे चैनल पर एक दो दिन के अंतर से रोज़ नई वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि अब काम लगातार चालू हो गया है। बोनी की तैयारी लगी हुई है। तो जिस सीड ड्रिलों में जो अभी गेहूं की बोनी की बनी थी, अब वो सारी सेटिंग बनेगी सोयाबीन वाली। तो ये सीड ड्रिल भी हमारी तैयार हो गई है, नई वाली। और जब ये सीड ड्रिल हमारी इस ट्रैक्टर में चलती है तो उसमें आगे कुछ हैवी वेट की ज़रूरत होती है, तो वो आगे रखने के लिए कुछ अभी इसमें है नहीं। तो उसके लिए हम हार्वेस्टर की जो आगे की फीटर पट्टी होती हैं ये वाली, इनसे कुछ ऐसा फ्रेम बना देंगे जिससे आगे कुछ बोरी वगैरह रखते बने। तो इस ट्रैक्टर को वहाँ पर ले जाएंगे वेल्डिंग मशीन के पास और ये बनाएंगे। इस ट्रैक्टर को यहाँ से निकाल कर हम अपनी वर्कशॉप में ले जाएंगे। यहाँ पर इसमें वेल्डिंग का काम होगा। बोनी करते समय पीछे कुछ अच्छा नहीं दिखता था इस बैग के चक्कर में, तो ये म्यूजिक सिस्टम हमने पूरा उतार के रख दिया है भाई बोनी तक। इसके एक एक सामान अलग अलग खुल कर रख गया है। छुट गया इतने हम दी में तो उठा लिया। नन्ना कहा है तो बोनी की तैयारी अब ग्रीस गन दिखा थे, ये सी दिखा रहा हूँ, सी देखा जैसे मैं दिखावे। और ये सीनियर मिस्त्री साहब ग्रीसिंग करेंगे और पूरे वाहनों को चेक करेंगे, किसी में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। जब तक नन्ना अच्छे से नलियों को साफ करेंगे। नन्ना सा तो वहीं हो कन्ने है बोनी है गाड़ी की करते चला थी। अरे तो अब मैंने चलाती नन्ना खुलना दे करते आवाज हम नहीं चला रहा। कल की एक बारिश हो जाने के बाद हमारा काम बोनी का बहुत स्पीड से चल रहा है। बोनी की तैयारी इस ट्रैक्टर में कल्टीवेटर फंसा के खेतों की जुताई होगी। और इस सीड ड्रिल में अभी जो हम लोगों की गेहूं की बोनी के लिए सेटिंग बनी थी, अब इससे सोयाबीन की बोनी के लिए सेटिंग बनेगी। और ये हमारी ग्रीस गन का पीछे का लॉक ख़राब हो गया है और हमें एक ग्रीस गन भरनी है, तो हमने इसको अभी एक देसी सिस्टम बना लिया है भरने के लिए। नीचे पेंच से डाल के लॉक लगा दिया है, तो अब इसमें ऊपर से ग्रीस भर जाएगी। तो ग्रीस भर के सभी ट्रैक्टरों में ग्रीसिंग होगी, स्टीयरिंग के एंडों में और भी अन्य सभी जगह। इस प्रकार से इसमें पंजी लग जाएंगी और उसके बाद इस सीड ड्रिल में लगेंगी और इसी तरीके से सब सीड ड्रिलों में लग जाएंगी, तो सब मशीनें तैयार हो जाएंगी। जो बीज हमारा खेतों में बोया जाना है उसकी ग्रेडिंग करके यहाँ पूरा लग गया है।
और आज से काम लग रहा है। और बाकी का कुछ बीज यहाँ रखा है। और ये मशीन लग गई है तो यहाँ से ग्रेडिंग शुरू होगी, बीज उपचार। हाँ तो अज्जा तो हो गई सीट डल तैयार, अब भज्जा हो रही है। और किस्त में आई पीएम सम्मान निधि की क्या बोनी वोनी लगाओ अब डीजल के लाए तो लाड़ी बहना गिरी है कल बार भी बांध के हंडारी मुख्यमंत्री ने। हाँ वो बहनों हंडार और किसानों हाँ तो कछु नहीं दे। तो बहनों ही से उधार ले लाया वे, जब अपनी आ जाए किसान सम्मान निधि से वापस कर दी। उन्हें सोनी के पैसा देने भी अपन कैसे दे, उन्हें कोई चीजें वास्ते देने अपनी किसानी खनी दी कभी पहले ही से उधार करे तो सोनों के नहीं। वो तो लाड़ी बहना गिरी है, सोनी की गाड़ी आई। अरे अपन तो लगी है खेत जोत भी बोनी कर भी नहीं। इस ट्रैक्टर की ग्रीसिंग के बाद इस ट्रैक्टर की ग्रीसिंग होगी और कल इन दोनों की ऑयल पल्टी सर्विसिंग हो गई है। तो ये दोनों बाल्टियां खाली हो गई हैं, इनको हमने अभी साफ किया है। तो इस ट्रैक्टर को यहाँ लगाकर इसकी पट्टी से उसको उठाएंगे, जिससे उसकी स्टीयरिंग फ्री हो जाएगी और घुमा घुमा के अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। तो ये ग्रीस करने के लिए हमारे बड़े मिस्त्री साहब तैयार हैं और इसमें ग्रीसिंग चल रही है। छुट्टू चलो मारो पंप। और ये ग्रीस निकलने लगी है खराब वाली, और ये तब तक चलेगी जब तक इसमें नई ग्रीस नहीं आ जाएगी। जितनी भी खराब ग्रीस है यहाँ से पूरी निकल जाएगी। चलो कल जाओ, जो लो आ गया है चले जाए चलिए जाओ, तुम भी चलिए। और ये भाई बहुत मेहनत करता है, इतना छोटा है लेकिन ताकत बहुत लगाता है। बस रखे जा छुट्टी बस। पत्ती लगा दे काले के जय जवान जय किसान। तेज गिर जाने के बाद आज से हमारा पूरा प्लाऊ लेवलिंग हो रहा है, मतलब प्लाऊ सौंसर हो रहा है। और आज से हमारे तीनों ट्रैक्टर खेतों में चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक ये 241 मैसी मैं चला रहा हूँ, जो 7250 है वो बड़े भैया चला रहे हैं। और महिंद्रा इस खेत के उस साइड चल रहा है। और आप देखिए किस तरीके से खेत बिल्कुल एक लेवल में होते जा रहे हैं। और ये दोनों तरफ हमने दो पाटे लगाकर टेबल में कर लिया है, ताकि बार बार मोड़ने में परेशानी ना हो।
आज तुमसे पेड़े काटे की कही थी, तुम ट्रैक्टर चलाने लगे। ये अपनी ड्यूटी छोड़कर इन्हें ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है। आज सुबह से तीनों ट्रैक्टर चालू हुए हैं और शाम को ये बारिश होने लगी है, तो आज तीनों ट्रैक्टरों ने सुबह से लगभग 35-36 एकड़ जगह की वखन्नी कर दी है। और अब ये पानी आ गया है तो मुझे लग रहा है कि अब काम बंद हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं ये पानी कब तक गिरेगा। और बारिश आ गई है तो मुझे लग रहा है अब काम बंद करना पड़ेगा। और जो हमारी बाकी की वखन्नी अभी रह गई है, तो मुझे लग रहा है यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो फिर डायरेक्ट बोनी करनी पड़ेगी, वखन्नी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी सुबह से हम लोगों का इतना अच्छा काम चल ही रहा था और ये बारिश आ गई है। इधर हमारे ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म हुआ तो इसको हम टंकी के पास में ले आए हैं। और इधर इस ट्रैक्टर का भी डीजल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये सभी ट्रैक्टर सुबह से चल रहे हैं। तो इसका भी डीजल ख़त्म हो गया है। और एक इधर ये ट्रैक्टर चल रहा है, इसका भी थोड़ी देर में लग रहा डीजल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये सारी जगह की वखन्नी हो गई है। इस खेत की सुबह से लगभग 40 एकड़ जगह की वखन्नी हो गई है अब तक। कल शाम तक हमारा वखन्नी का काम अच्छा खासा चलता रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों ट्रैक्टर में पंजा लगे रखे हैं। और कल शाम को एक बारिश हो गई है तेज़, जिससे हमारा काम बंद हो गया है। तो उसी दौरान हम लोग अपने इस पैक हाउस में ये जो इसकी सारी खिड़कियां खुली थी, इनमें से पानी अंदर आता था, तो उनको बंद करने में अभी लगे हुए हैं। क्योंकि अभी बोनी के लिए जब खाद भी आएगा तो इसमें रखना पड़ेगा, और यदि बारिश हुई तो पानी इसके अंदर आएगा तो वो गीला हो जाएगा। तो उसी के प्रबंध में हम लोग लगे हुए हैं। आज हमारा वखन्नी का दूसरा दिन है, क्योंकि कल जब हम लोग वखन्नी कर रहे थे तो शाम को एक तेज़ बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा काम बंद हो गया था। तो हमारे तीनों ट्रैक्टर अब दोपहर के बाद फिर से चालू हो गए हैं। तो 2 ट्रैक्टर ये हमारे चल रहे हैं सामने, और एक ट्रैक्टर ये मैं चला रहा हूँ। तो आज शाम तक हम लोगों को ये सारा यहाँ से वखन्नी करके इस खेत की और उस खेत की हमने रात में कर दी थी, और इसकी अभी मैं कर रहा हूँ।